आईबी का, आईबीएस या आईओ आप भरते हो, डिफेंस में आपका सीडीएस का पेपर हो गया, और भी बतेरे पेपर्स हो गए, रेलवे में आपके एनटीपीसी हो गए, और भी काफ़ी पेपर्स हो गए। अब क्या होता है कि बच्चा अगर मानो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो जो बच्चे शहर में हैं या जिनके पास अपने लैपटॉप की सुविधा है और बाकी चीज़ें हैं, तो बड़ी आसानी से वो मॉक टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन एक जो गाँव में स्टूडेंट रह रहा है एकदम विलेज एरिया में, जहाँ पर उसको मोबाइल के रिचार्ज बराबर करने के भी पैसे नहीं है, तो वो बड़ा कम मॉक टेस्ट दे पाता है। वैसे सिचुएशन में उसके लिए मॉक टेस्ट की संख्या बहुत कम हो जाती है, और वो ये सोचता है कि सीधा का सीधा हम यहाँ पर जाएंगे, पेपर में जाकर हम पेपर को अटेम्प्ट करेंगे, वहाँ पर मुझे एक अच्छा स्कोर मिलेगा और उसके माध्यम में हम सिलेक्शन ले लेंगे। अब यहीं पर आप लोगों की सबसे बड़ी गलती हो जाती है। ठीक है, मानता हूँ मैं आपके पास की साधन की आपकी कमी है और भी चीज़ें हैं, ऐसे केस में आप यहाँ पर ये कर सकते हो कि मैंने ये नहीं कहा कि आपको मॉक टेस्ट ऑनलाइन ही देना है। आप 100-200 रुपये की जो है, अगर कोई मार्केट में अवेलेबल एक अच्छी किताब है जो पूरे के पूरे चारों सेट को मेरे भाई रखे हुए हैं, जिसके अंदर मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस चारों का चारों प्री का पूरा सेट है, तो आप उन किताबों को भी लाकर खुद से मोबाइल में टाइमर लगाकर तब उसके बाद उसके मॉक टेस्ट को दे सकते हो। तो ये मेरे भाई बहुत ज़रूरी है, आप लोगों को इस बात को समझिए। ठीक है, क्लियर है? तो मॉक टेस्ट जो है क्यों देना ज़रूरी है, अब मैं आपको वो बताता हूँ। ये जो रीज़न है यहाँ पे, ठीक है, ये रीज़न बहुत बड़ा है मेरे भाई, थोड़ा नहीं बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि आप मॉक टेस्ट देना चाहिए आपको। ठीक है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखो। सबसे पहले कि जैसे मानो पेपर के पहले आपके में काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस होता है। ठीक है, क्या होता है मेरे भाई? नर्वसनेस होता है। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नर्वसनेस के अलावा, तो पेपर के पहले आप लोगों में जो एक्यूरेसी है वो थोड़ा सा हो गया एक पॉइंट आपका। फिर उसके बाद यहाँ पर हो गया स्कोर को लेकर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर और भी पॉइंट हो गए। हाँ, एक मिनट, मोबाइल लाइए, मेरा पॉइंट है। इसके अलावा एक और पॉइंट हो जाता है और वो हो जाता है हमारा सिलेबस। ठीक है, तो देखिए जैसे ऐसे समझिए आप यहाँ पे, आप में से बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मैथ्स को पढ़ते हैं। मान लीजिए आपने परसेंटेज पढ़ा, आगे चल के आप किसी टॉपिक पे मूव ऑन हुए, आपका परसेंटेज पूरा का पूरा गायब। आपने मान लीजिए कि इंग्लिश में कोई टॉपिक पढ़ा, दूसरे टॉपिक पर आप बढ़े, तो आपको समझ में नहीं आता है कि ये जो हम एरर निकाल रहे हैं, ये एरर हमारा कौन से टॉपिक का है, क्या ये इंग्लिश में नाउन का है, प्रोनाउन का है, या कैसे है। इसके अलावा साथ में कई ऐसे बच्चे होते हैं जो 3-3 दिन, 4-4 दिन और बाकी दिनों तक मेरे भाई जो है वो एक ही पार्ट को पढ़ रहे हैं, मैथ्स को ही 10 दिनों तक पढ़ रहे हैं, इंग्लिश को ही 10 दिनों तक पढ़ रहे हैं। ऐसे केस में यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, कि आपके बाकी टॉपिक छूटते चले जाते हैं। अब जब आप बाकी बच्चों के साथ परीक्षा हॉल में बैठे हैं, वहाँ पर उनका स्कोर बहुत अच्छा आ जाता है, और आप बस अपने मन में ये सोच रहे होते हैं कि भैया हमारा किसी भी तरीके से बस कट ऑफ पार करवा दो, मेरा कट ऑफ जो है वो क्लियर हो जाए। इस बात को मेरे भाई आज के वीडियो में जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ ना, एक एक बात ब्रह्मा की लकीर की तरह मेरी सुनना और मेरी मानना, इतना जान लो। ठीक है, आए दिन मैं टॉपर लोगों से मिल रहा हूँ, इंटरव्यू भी कंडक्ट कर रहा हूँ, और मैं खुद भी कई सारे एग्जाम्स को मैं क्लियर करके बैठा हूँ, तो उस एक्सपीरियंस पर मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ। ठीक है, बहुत मुश्किल होता है तीनों पेपर में 50-50-50 लेकर आना, और उस रिकॉर्ड को मैंने सभी पेपर में जो है वो मेंटेन करके रखा है। ठीक है, आप भी कोशिश करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको तीनों पेपर में 50 से 50 लाना। तो वो एक एक्सपीरियंस है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए सबसे पहला पॉइंट हम बात करते हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अब तैयारी करने के दौरान क्या है, इतना सारा हमारा सब्जेक्ट है, इतना सारा हमारा सिलेबस है, और आए दिन पढ़ते हम बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। अब वो भूले अगर आप नहीं, रिविजन अगर आप मान लीजिए कि नहीं करेंगे, तो सारा पार्ट आपका खत्म होगा। तो वो रिविजन करने का जो बेस्ट तरीका है ना, वो मेरे भाई ये है आपका मॉक टेस्ट है। पहली बात को जानना, क्योंकि जब आप मान लीजिए, मैं एक छोटे से पेपर प्री की ही बात करता हूँ, अगर आप प्री में ही देखेंगे तो 1 घंटे के अंदर आप कितने सवाल लगाने वाले हैं, तो 1 घंटे के अंदर आप पूरे के पूरे 100 सवाल लगाएंगे, और ये 100 सवाल में 25 रीजनिंग के, 25 मैथ के, 25 इंग्लिश के, 25 जीएस के होंगे। वो जो 25 मैथ्स का भी होगा वो भी पूरे के पूरे 25 चैप्टर से आ रहा होगा क्वेश्चन आपका। तो इससे मुझे नहीं लगता कि बेस्ट कोई तरीका हो सकता है कि 1 घंटे में पूरा का पूरा सिलेबस आपने कवर अप कर लिया अपना। ठीक है, तो जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो सबसे पहले तो आपका रिवीजन हो जाता है, कंप्लीट रिवीजन हो जाता है, एक गो थ्रू में आप चले जाते हैं, एक फ्लैशबैक में चले जाते हैं, चीज़ें आपको पता चल जाती हैं कि जिस गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका ये हमारा सिलेबस है, और यहाँ पर मेरा ये पार्ट कंप्लीट है और ये पार्ट अधूरा है। जो कंप्लीट है उसको मैं सही करके आ पाया, और जो मेरा अधूरा रह गया मेरे भाई, यहाँ पर वो सवाल मेरे सारे के सारे क्या हो गए, तो गलत हो गए। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसीलिए मॉक टेस्ट को मैं बेस्ट सोर्स मानता हूँ रिवीजन का। और अगर कोई बच्चे की बहुत अच्छी तैयारी है तो उसको डेली एक मॉक टेस्ट देना चाहिए, और अगर किसी की नॉर्मल तैयारी है तो हर 2-3 दिन पे मॉक टेस्ट देना चाहिए। और अगर कोई बच्चा बिल्कुल फ्रेशर है, मात्र अपने सिलेबस का 30 से 40% कवर करके बैठा है, तो उसको हर सैटरडे या संडे को एक मॉक टेस्ट देना चाहिए। उससे क्या रहता है कि हम अपडेटेड रहते हैं, हमें चीज़ें पता चलते रहती हैं कि हमने अपने सिलेबस का कितना परसेंट कवर किया है और अभी हमें कितना परसेंट कवर करना बाकी है। एग्जाम्पल मैं अपनी तैयारी के बारे में बताऊं तो मैं जीएस को बहुत कम पढ़ता था, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, बस इन 3 सब्जेक्ट पे मेरा फोकस रहता था। लेकिन जब हम मॉक टेस्ट देने जाएंगे ना, और जब वहाँ पर मुझे अपने जीएस का स्कोर 6 नंबर दिखेगा, 7 नंबर दिखेगा, तो अंदर से गिल्ट महसूस होता था कि अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो जीवन में तुम कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो इसलिए अपने रवैये को बदलो और थोड़ा सा जीएस को तुम देना शुरू करो, मतलब समय देना शुरू करो, यहाँ पे उसके ऊपर टाइम फोकस करो, ताकि तुम्हारा लेवल बढ़े, तुम एक अच्छा स्कोर कर पाओ। तो वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ। हम में से बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो इग्नोर करने की आदत होती चली जाती है। लेकिन आप सोचो कि अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और उसमें आपको कांस्टेंट वे में दिख रहा है कि आपके जीएस में 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर ऐसे करके आ रहे हैं, तो आप कब तक इग्नोर करोगे? एक ना एक समय तो आएगा जब आप यूट्यूब पर जीएस की स्ट्रैटेजी को सर्च करोगे, जब आप टेक्स्ट बुक को सर्च करोगे, और फिर उसके बाद आप पढ़ना शुरू करोगे। तो वो प्रेशर आपको आपके अंदर से आया, लेकिन कब आया? जब आपने मॉक टेस्ट को दिया। तो इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जो नर्वसनेस होती है उसको मॉक टेस्ट खत्म करता है। जब आप पेपर देने जाते हैं,
तो मेरे भाई पेपर देने जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, अथा नर्वसनेस है हमारे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जो सोसाइटी है उसका प्रेशर हो जाता है, जो अपनी तैयारी है उसका प्रेशर हो जाता है। तो हम लोग सोचते हैं यहाँ पर यार पता नहीं आज पेपर होगा कि नहीं होगा, कैसा होगा, क्या होगा, इस बार का सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम कैसे करेंगे। तो वो प्रेशर में क्या होता है कि आप बहुत लो परफॉर्म करते हो। ऐसे समझ लो यहाँ पे कि आईपीएल में किसी भी खिलाड़ी को बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है, क्योंकि वो किसी फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहा है, वो कंट्री के लिए नहीं खेल रहा। तो फ्रेंचाइजी को ही जवाब देना है, कोई दिक्कत की बात ज़्यादा नहीं है। तो एक अंडररेटेड बैट्समैन, मतलब जैसे मान लो कि जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं है, तो वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म करके चला जाता है। लेकिन वही बात जब इंडिया और पाकिस्तान के मैच की हो जाती है तो प्रेशर दोनों तरफ के खिलाड़ियों के ऊपर होता है, और दोनों तरफ में होता है तो वो अपनी परफॉर्मेंस का बेस्ट लेवल नहीं दे पाते हैं, ठीक है। इसीलिए कोई नया लड़का शतक मार जाता है और टॉप ऑर्डर का बैट्समैन जीरो पर आउट होकर पवेलियन में लौट जाता है। ये सारा खेल प्रेशर का होता है। और ऐसा नहीं कि प्रेशर सिर्फ हमारे ऊपर है, हर फील्ड में हर किसी के ऊपर होता है। आमिर खान की भी स्टेटमेंट सुनना, उन्होंने भी कहा था कि यार जब कोई मेरी मूवी रिलीज होने वाली होती है ना, तो पिछले एक हफ्ते से मैं सो नहीं पाता हूँ, मुझे नींद नहीं आ पाती है, पता नहीं मूवी हिट जाएगी, फ्लॉप जाएगी, ठीक है। तो मैं काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते रहता हूँ, मैं थोड़ा सा जो है मतलब जैकी श्रॉफ की स्टेटमेंट थी, उन्होंने ये सारी बातें बताई थी। तो ये वाली बात मैं आपसे कह रहा हूँ, सेम तरीके से आपके अंदर भी वो प्रेशर है। लेकिन ये प्रेशर खत्म कब होगा, तो ये मॉक टेस्ट से होगा। जब आप यहाँ पर, अब देखो मैं सीधा का सीधा जाऊँ और जाकर फाइनल मैच खेलूँ, भाई जाहिर सी बात है अपना बेस्ट नहीं दे पाऊंगा, लेकिन उसके पहले काफ़ी सारे छोटे छोटे मैंने मैचेस खेल रखे हैं, तो उन मैचेस के आधार पर मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगा। सेम तरीके से जैसे मानो लड़कियां मेहंदी या खाना बनाने में एक्सपर्ट है, तो ऐसा तो है नहीं कि पहले दिन ही आप पूरा मास्टर शेफ बन जाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके सीखते हैं, थोड़ी थोड़ी गलतियां सुधारते हैं और एक दिन आप बहुत बेस्ट लेवल का खाना बनाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर ये है पेपर है, ये धीरे धीरे करके आपके नर्वसनेस को खत्म करेगा। जब आप मॉक टेस्ट दोगे, पहली बार तो ऐसा होगा कि आप 2 या 3 ही सेक्शन को अटेम्प्ट कर पा रहे हो, मैथ, रीजनिंग, जीएस तक खचे, इंग्लिश गायब हो गया। फिर पूरे के पूरे 100 सवाल तो आप पढ़ ही नहीं पा रहे। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे तो हो सकता है आपका अटेम्प्ट 60 से 70 हो जाए, 70 से 80 हो जाए, 80 से 90 हो जाए, तो ये वक्त लगेगा। हो सकता है कि शुरू में मैथ्स में आपने 35 मिनट या 40 मिनट आपने लिया है, वो धीरे धीरे कर करके आपका वो समय कम होता चला जाएगा। इंग्लिश में आज आप बहुत ज़्यादा समय ले रहे हो, वोकैब में बहुत ज़्यादा ले रहे हो, कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज़्यादा ले रहे हो समय बनाने में। तो जब आप मॉक टेस्ट दोगे और आपको जब दिखेगा कि यार 1 घंटे में मात्र तुम 60 ही सवाल अटेम्प्ट कर पाए हो, एक पूरा का पूरा सेक्शन जो है वो तुम्हारा सूखा रह गया, उस केस में आपको यहाँ पर जो है मॉक टेस्ट के फायदे दिखेंगे। पहला मॉक में हो सकता है 60 अटेम्प्ट हो, दूसरे में कभी भी मैं कहूँगा 60 तो नहीं होगा, 60 से ज़्यादा होगा। वो रीडिंग हैबिट आपकी बन चुकी होगी, माउस चलाना आ चुका होगा, इंटरफेस पर आप बैठ चुके होगे और सवालों को स्किप कर करके आगे बढ़ते चले जाने की हैबिट आ चुकी होगी। वहाँ बहुत ज़्यादा काम आता है मॉक टेस्ट। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो एक आर्ट ऑफ स्किपिंग भी होता है, ठीक है। वो आर्ट ऑफ स्किपिंग भी बहुत ज़रूरी है। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं तो सवालों से पंगा मत लीजिए, क्या पता जिस सवालों के साथ आप उलझ रहे हैं वो मेरे भाई सवाल ही गलत हो, लेकिन आप दिल पर लेकर ये बात बैठे हुए हैं कि नहीं भाई मुझे तो ये सवाल किसी भी हाल में करना है, फिर वैसे बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है। तो ध्यान रखो इस बात का। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर मेरे भाई नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है, बड़ी विनती है कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि अभी जो मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूं आपको, ठीक है, बहुत मुश्किल से जो है हर कोई बता पाता है इसे यूट्यूब पे, ठीक है। और सही रणनीति जो है वो बहुत मुश्किल से जो है यूट्यूब पर अवेलेबल मिलती है। तो इसलिए जो सही बात है, देखो क्वेश्चन तो मैं रोज कराता हूँ, आए दिन मैं रोज पढ़ाता हूँ, पढ़ाने के लिए तो अभी मैं स्टार्ट कर दूंगा 5 मिनट के बाद, बट ये जो बातें बता रहा हूँ ये आपको वो स्ट्रेटजी है, वो रणनीति है जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलने वाली है। सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता है, एक सही दिशा में अगर आप तैयारी करेंगे ना तो बड़े आसानी से सिलेक्शन ले लेंगे। क्यों कोई 19 साल का लड़का पहले अटेम्प्ट में ही CHSL में ऑल इंडिया रैंक 28 लेके आ जाता है, और क्यों कोई 5 साल से तैयारी करने के बाद भी यहाँ पर उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। ये फ़र्क है अपनी अपनी रणनीति में, और वो रणनीति अगर आपके पास नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपको देना है क्योंकि आपके नर्वसनेस को कम करेगा और आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाएगा, साथ में आपके स्कोर को भी धीरे धीरे इंप्रूव होगा। बच्चे क्या सोचते हैं हमारा स्कोर जो है ना वो अचानक से क्यों नहीं बढ़ रहा, सीधा 100 का 150 क्यों नहीं हो जा रहा है। ऐसे नहीं होता है। जितना पार्ट आप सिलेबस का कंप्लीट करते हो उस तरीके से आपका स्कोर बढ़ना शुरू होता है। मान लीजिए कि आपने जो है 2 चैप्टर पढ़ा है तो आपके सिलेक्शन या जो सही करोगे सवालों को मात्र 2 सवाल ही करोगे। मान लीजिए कि आपने पूरा आधा अरिथमेटिक कवर कर लिया तो आप मैथ्स में अटेम्प्ट भी जो कर पाओगे वो अरिथमेटिक ही कर पाओगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो है ना वो स्कोर तब बढ़ता है जब आपका एक तरीके से सिलेबस जितना पार्ट है वो कंप्लीट होता चला जाता है। तो ये छोटा छोटा सा ध्यान रखना, स्कोर बढ़ाना है, एक्यूरेसी बढ़ानी है, सभी चीज़ें करनी है तो मॉक टेस्ट होता है। अब बच्चे ने दिमाग में